तो फर्स्ट वीडियो हम लोग उसी के लिए बना रहे कि ध्यान कैसे करें। तो जो लोग ऑलरेडी धाम से जुड़े हैं या कहीं पे भी दुनिया में हैं और वो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और उनको ऐसा चाहिए कि उनकी थर्ड आई खुले, दृष्टि खुले। अभी थर्ड आई खुलने के लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और मैं देखता हूँ यार इतने सारे लोग हैं जो दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, विजन्स के बारे में बात कर रहे हैं और मतलब ना किसी के पास एक सिद्धि और बहुतों की तो दृष्टि भी नहीं खुली है। अब हो सकता है मेरी बात कोई माने नहीं, लेकिन जो लोग मतलब जिनकी थर्ड आई खुली एक दूसरे को देख के पहचान लेते हैं, वो एक को चेक कर सकते हैं। तंत्र विद्या के थ्रू हो सकता है कि कोई शील्ड बना दे ताकि देख नहीं पाए, लेकिन सिद्धि तब भी बता देती कि इसकी दृष्टि खुली है। बहुत सारे लोग गाइड कर रहे हैं। तो फिलहाल चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, ध्यान कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत ऐसी है, सबसे पहले एक मंत्र ले लो। आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे मंत्रों से, भगवान के शब्दों से सेम ताकत मतलब पावर क्रिएट की जा सकती है। मतलब पावर तो ऑलरेडी ये सब तुमको ट्रांसफ़र करना है, ऐसी बात है। तो ध्यान कैसे करें, सबसे पहले कोई एक मंत्र ले लो। अगर आप कोई भी जैसे हिंदू धर्म के हो तो शंकर भगवान, महाकाली, हनुमान जी, किसी का भी कोई एक मंत्र ले लो। हिंदू बहुत सारे ओम नमः शिवाय ओम पढ़ते, कोई हनुमंते नमः पढ़ता है, कोई मतलब महाकाली के मंत्र है, मतलब डिफरेंट देवी देवताओं के मंत्र है। क्रिश्चियन है तो बाइबल की वर्ड ऑफ जीसस में किसी भी एक मंत्र को ले लो। मुस्लिम हो तो कुरान की कोई भी एक आयत ले लो। अल्लाह के 99 एब्रीवेशंस नेम्स है, उसको ले लो। मैं सूरह इखलास पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत सारे मुस्लिम बोलेंगे इसको तलफ़ुज़ भी नहीं आता, तो तलफ़ुज़ ठीक है, अभी हमको नहीं आता, हम अरबी मीडियम से नहीं है, लेकिन ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक मंत्र ले लो, उसको 24 घंटे पढ़ा करो। खाली बैठे हो, काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक आदत डाल दो कि 24 घंटे आप उसको रटते हो। अगर बाहर साउंड है, आप ऐसी कोई जगह पे बैठे हो जहाँ आप मन के अंदर नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको मुंह से पढ़ो, लेकिन मानसिक जप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 6 महीना जाएगा आपको मुंह से जप करते हुए, तब जाके आप मानसिक जप के स्टेट पे पहुँचोगे। शुरुआत से प्रैक्टिस कर लोगे मानसिक जप की तो बहुत काम आसान हो जाता है, बहुत बोले तो बहुत। मानसिक जप है क्या, मुंह बंद करके बगैर ज़बान हिलाए मन के अंदर उसी मंत्रों का जाप करते हो, स्लो 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 स्लो। सबसे पहले ये। अब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है 24/7 मानसिक जप करने का। अब जितना ज़्यादा जप करोगे ना विदाउट संकल्प लिए, यानी एक होता है हिंदू धर्म में बोलते संकल्प, इंग्लिश में डिज़ायर हो गया कि तुम इस चीज़ को पाने के लिए वो काम कर रहे हो, तो वो तो आप दिन भर जब 1-2 घंटे के लिए बैठोगे तब करना है। लेकिन जब 24/7 पढ़ते हो ना, ऐसे समझना अपने पेट से ना, नाभि चक्र से डॉट 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 करके एक लाइट निकलने लग जाती है, जाप ऐसे दिखाई देती है। जिसकी भी दृष्टि खुली वो इस तरीके से देख सकता है। आपकी बॉडी में जैसे इस तरफ में दिखाई देते, फिर शुरुआत होती बॉडी में पूरे रेज होकर सर से ऊपर, फिर बाहर निकल के ऑरा बनने लगता है, तो इसमें हेल्प करता है। तो मानसिक जप ये होता है कि शुरुआत से आपके जाप बैठने लग जाते हैं। 3 दिन लगता है मुश्किल से मानसिक जप में, 3 दिन के बाद जाप दिखने शुरू हो जाते हैं, थोड़े 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 होके पूरी बॉडी में एक लाइट भर जाती है और सर से ऊपर होके फिर 1 चक्र, 2 चक्र, ऐसे करते करते 12 चक्र होते हैं। देवताओं के 14 होते, 18 होते, हाँ देवताओं के भी चक्र होते हैं। वैसे जिसको ऑरा बोलते हैं, ऑरा सेम चीज़ है। ऑरा होता है, किसी के 3 होते, किसी के 6 होते, किसी के 12 होते, एक एक मंत्र के, अलग अलग मंत्र के। तो वो क्रिएट करने में आपकी मदद करता है 24/7। उसके बाद में आप एक इम्पॉर्टेंट संकल्प ले लो कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मटेरियल डिज़ायर चाहिए कि दुनिया में आपके घर, गाड़ी, बंगले या घर की सुख शांति के लिए, या घर में कोई बीमार है उसके लिए, तो आप ये संकल्प ले लो कि मैं इसके लिए जाप करूँ। दूसरे लोग जो ऑलरेडी थर्ड आई पे, मेडिटेशन पे, कुंडलिनी पे फोकस करके काम कर रहे हैं, तो उनको तो यही संकल्प लेना है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो और हमें देव दर्शन हो। जो भी उनके गॉड है, जो भी है, अब उस पर नहीं जाते कि गॉड कितने हैं और क्या है, लेकिन बेसिकली आपकी शुरुआत हो सके। संकल्प इम्पॉर्टेंट यानी डिज़ायर इम्पॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, 40-40 साल से जाप कर रहे, भक्ति कर रहे हैं, मरने के बाद उसका फल आपको मिल जाता है, लेकिन जीते जी उसका फ़ायदा लेके अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना सभी लोग यही सिखा रहे हैं। अब ये हो सकता है कि बहुत सारे गुरु हैं जो लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो कर कैसे पाते हैं। जिसकी दृष्टि खुली वो आसानी से देख लेता है कि वो किस प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। तो ये वही चीज़ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है संकल्प ले लो जाप करने के लिए।
एक आसन ले लो, कोई भी एक आसन। मैं तो क्विल्ट अपनी जो रख लेता हूँ दीवार के पास, सपोर्ट लेके पीछे तकिया रख के बैठता हूँ मैं कंफर्टेबल पोजीशन में, ना कि अपने आप को तकलीफ़ देनी है, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। आसन का ज़रूरी इसके लिए क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि जब आप आसन पे बैठते हो ना तो आपकी एनर्जी जो आसमान से आती है वो पूरी की पूरी, अभी साइंटिफिकली देखो तो चारों तरफ एनर्जी है, वो जब बॉडी अट्रैक्ट करती है ना तो वो ग्रेविटी के थ्रू ज़मीन में नहीं जाती, वो बॉडी में ही रहती है। अब उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन उसमें अपन अभी फ़िलहाल तौर पे नहीं जाते। बेसिकली एक आसन ले लो, आसन पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। ये भी हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो आसन मिक्स होने से थॉट्स मिक्स हो जाते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कैसा होता है और मैं डिफरेंट आसन पे ध्यान कर चुका हूँ तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि मैं वो गोल पार कर चुका है शायद इसके लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो मैं उपनिषद पढ़ता हूँ और उपनिषद में बहुत डिटेल में नॉलेज दी आत्मज्ञान और मेडिटेशन ध्यान के बारे में, तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखा हूँ। और फिर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। और डायरेक्शन, हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि इस डायरेक्शन में बैठना है, साउथ में होके बैठना है, नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में होके नहीं बैठना है। कभी बताते कुछ मंत्रों के लिए ईस्ट वेस्ट में होके बैठना है, नॉर्थ एंड साउथ में नहीं बैठना है। मेरा मानना है गॉड इज़ इनसाइड, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाता था। मैंने कभी ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ लेता था ना कि साउथ में होना चाहिए तो मैं नॉर्थ में बैठ जाता था ऐसा, तो वो भी एक चीज़ है। और फिर एक आसन ले लो, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, मानसिक जप शुरू कर दो। अच्छा, मानसिक जप से एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो लोग योग करते, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे भगवत गीता में बताया कि ध्यान भगवान को प्राप्ति के 4, ध्यान, ज्ञान, भक्ति और योग। अब कुछ लोग बोलते भगवत गीता में योग, उपनिषद में नहीं, उपनिषद में 3 ही है, ध्यान, भक्ति और कर्म। तो ज्ञान भी है, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये चारों तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। अब चारों 25% कर लो या 50% कर लो, रिजल्ट वही आने वाला है। मानसिक जब से होता ही है, जब मन के अंदर आप जाप करते हो ना तो आपके सारे 7 चक्र अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और मंत्र से वो 7 चक्रों पे मतलब एक्टिव भी होते हैं और काम होना शुरू हो जाता है स्लो में। आप योग करते होंगे तो फॉर एन एग्जांपल आप स्पेसिफिक चक्र पे फोकस करके काम कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो और चक्र मेडिटेशन करते हो तो आप एक एक चक्र के थ्रू गुजरोगे। लेकिन मानसिक जब मंत्र के उच्चार से ये होता है कि आपके 7 चक्र एक साथ अलाइन होकर आप उसके ऊपर काम करके 7 चक्र एक साथ खुलना शुरू हो जाता है, जो मेडिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और यार हिंदू धर्म में ये ना बहुत चीज़ है, मैंने बहुतों को देखा है अपने भगवान में बिलीव नहीं करते, हर 2, 4, 6 महीने में मंत्र चेंज कर देते। अब मैं समझ सकता हूँ उनकी तकलीफ़ ऐसी रहती ना कि अभी इंसान है ना जो फास्ट रिजल्ट इंसान है ना, जिसको फास्ट रिजल्ट नहीं, उसको सब कुछ फटाफट चाहिए। तो कोई ओम नमः शिवाय करता है, फिर वो हनुमान जी के मंत्र पे आता है, फिर वो कहीं आता है उसको बोलते हैं तेरे पास प्रेत है तो तू महाकाली का मंत्र पढ़ या हनुमान जी का पढ़। अब वो हनुमान जी का पढ़ता है, प्रेत के चारण में से काम धंधे में रुकावट आती है, अब वो जो कोई भी रीज़न हो, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस पढ़ने से हुआ, तो फिर वो मंत्र चेंज होता है। तो अपने भगवान को छोटा मत समझो, भगवान एक ही है सबका। अब जिस शक्ल में तुम देखोगे उस शक्ल में तुमको दिखाई देगा। जो नास्तिक है वो तो मानता ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, हम तो देख चुके भाई, हम भी किसी वक्त नास्तिक ही थे। तो मंत्र चेंज मत करो यार, अपने बिलीफ, मतलब गॉड तुम्हारे अंदर है, तुम उस पर बिलीफ रखो। एक बिलीफ मतलब जिसको अपने मंत्र पे विश्वास नहीं है ना, वो करोड़ भी पढ़ लेगा ना, कुछ मतलब नहीं। और जिसको अपने मंत्र पे, अपने देवता पे विश्वास है ना, वो एक भी पढ़ता है ना तो उसके करोड़ सामने वाले करोड़ से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है, भगवान को छोटा मत रखो, मंत्र एक ही रखो। मेडिटेशन से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंसंट्रेशन सीखना चाहिए। नहीं तो आप आँख बंद करके बैठे रहोगे, दिखाई कुछ देगा नहीं। तो बेस्ट ये है कि आप कंसंट्रेशन पे ध्यान दो। कंसंट्रेशन ऐसे होगा कि तराटक की एक्सरसाइज करो। एक मिनट, फिर
कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज ऐसी होगी कि अपनी जिस किसी रूम में आप बैठते हो वो शांत रूम हो। अगर आपके घर में कोई है तो बच्चे लोग वगैरह, तो मेरे भी घर पे 2 बच्चे, तो मैं एक सेपरेट रूम है मेरा जहाँ पे बैठता हूँ। 5 से 6 फीट दूर पे जब जैसे आप बैठे हो आसन पे, आप कंफर्टेबल पोजीशन पे, आप आई लेवल से 5 से 6 फीट दूर दीवार पे या 8 फीट दूर जो आपकी दीवार होगी उस पर एक डॉट बना दो और उस डॉट को देखते रहो। वो डॉट को देखते देखते अपना जाप किया करो। स्टार्टिंग में 2 मिनट बाद, हाँ ब्लिंक नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बात वो है, ब्लिंक नहीं करना है। इसको त्राटक बोलते हैं। हो सके तो यूट्यूब पे थोड़ा देख लेना त्राटक के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कैंडल त्राटक पे नहीं जाना है शुरुआत में, ठीक है। नुकसान ये है अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और आपने कैंडल त्राटक किया तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो जाएगा, ये एक बात है। तो बेसिक डॉट पे करो। अगर आप हिंदू हो तो भगवान के घर की फ़ोटो होती है, किसी के मंदिर नीचे होते हैं, कहीं ऊपर रखे होते हैं, तो मंदिर अगर आई लेवल पे या भगवान की कोई फ़ोटो लगा दी है तो उसके यहाँ पे फोरहेड के यहाँ पे तिलक लगा होता है या थर्ड आई की फ़ोटो होती है, वहाँ पे डॉट पे देखते हुए जाप करते हुए बैठ जाओ। अभी मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन 5 मिनट 15 मिनट तक ब्लिंक नहीं करना, स्लोली पहले आप ग्रेजुअली 5 मिनट होगा, फिर 15 मिनट, फिर आप एक स्टेट पे पहुंच जाओगे कि 1-1 घंटे तक आप इसे स्टिल देखते रहोगे ना और आपकी ब्लिंक नहीं होगी, ना ही आपका रेटिना हिलेगा। मुझे तो 15 दिन 1 महीना लगा था, मैं 1 घंटे तक आँख ब्लिंक नहीं करता था। उसके बाद जब आप आँख बंद करते हो ना, तो आँख बंद करने के बाद आपकी आँखें ऐसी थॉट्स को नहीं देखती, आपकी आँख स्टिल रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक डॉट या फ्लैश देख लेते हैं एक बार, जैसे मोबाइल का फ्लैश देख लिया, आँख बंद किया, वो फ्लैश वहीं दिखाई देता है, वो उसी पे फोकस करके बैठे होते हैं और उनकी आंखें हिलती नहीं आँख बंद करने के बाद। मेडिटेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज करें और बेनिफिट उसका त्राटक का वही है कि आपको मेडिटेशन के दौरान कंसंट्रेट करने में मदद करता है। अच्छा, एक और बात, इसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि जब आप आसन लगा के बैठ गए हो, कोई अगरबत्ती जला ले, कोई बखूर जला ले या कोई फ्रेगनेंस जैसे अगरबत्ती, धूप या एयर प्यूरीफायर होता है, कोई भी चीज़ लगा दो, इससे जो देवता या दूत होते हैं ना वो खुश हो जाते हैं, तो वो अपने साथ बैठ के जाप करने लग जाते हैं या हमारी मदद करते हैं या हमारे पास कोई नेगेटिविटी हो उसको आने से रोकते हैं। तो ये गिव एंड टेक डील है। अब मुस्लिम लोग में बस नमाज़ पढ़ने बैठ जाओ तो वो तो सिंपल है, लेकिन अगर हिंदू धर्म में अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आप जब आसन लगा के बैठो तो 2 अगरबत्ती जला लो, या तो एक दिया जला लो या तो दोनों जला सकते हो, और 2-4-6 फूल रख लो, एक प्याली होती है उसमें पानी रखते हो उन लोग, वो भी रख लो, और एक स्वीट, शक्कर नहीं रखना, गुड़ या कोई भी सस्ती मिठाई लेके आप रख सकते हो जो आप खुद खाते हो। सस्ती का मतलब जो आप खुद खाते हो, ऐसा नहीं कि आप देवता के लिए सस्ती ला रहे हो। और मुस्लिम बिलीफ ये है कि सब कुछ अल्लाह का है, सब अल्लाह करने वाला है, तो कोई दूसरे की मदद नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे मुस्लिम लोग को देखा हो और ये मैं भी ये चीज़ को फॉलो करता हूँ, किसी भी ईश्वर से मांगो और किसी से नहीं। एक तकलीफ़ आती है ना उनके घर पे, एक तकलीफ़, बीवी बच्चे, किसी को प्रेत लग गया, सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम, अब मुस्लिम की कैटेगरी में जाओगे तो फिर मुस्लिम लोग बोलेंगे भाई वो मुस्लिम नहीं हो, बिलीफ अलग है, वो लोग तो जीनों से काम लेते। ठीक है, मेरा मानना ये है अगर किसी को ठीक करना हो ना और मेरे को शैतान की भी मदद लेनी पड़े ना, मैं कर लूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने बच्चों बीवी के लिए भी करूँगा। अगर मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ़ आई तो मैं उनकी मदद भी कर दूँगा। और इतनी पॉजिटिविटी है ना वर्ल्ड में कि नेगेटिव और शैतान की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मदद मांगने के लिए आँख बंद करोगे ना, एक लाइन लग जाती है हज़ारों लाखों फरिश्ते, देवी देवता, दूत के, हनुमान जी, गणपति, शंकर भगवान, इतने सारे अलग अलग रूप में दिखाई देते कि बस मुझे बस मांगना है कि बस इनकी हेल्प कर दो, और वो कर देते। तो मैं तो देख चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मैंने ये सीखा हूँ कि लोक सेवा सबसे इम्पॉर्टेंट है दुनिया में, क्योंकि है ना, खुद के लिए ना जानवर भी जी लेता है, जो दूसरों के लिए जिए वो इंसान है। मेरे डैडी ने बोली लाइन, तो मैं वो फॉलो करता हूँ और मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता धर्म को, क्योंकि मेरे बिलीफ में ऐसा है कि कोई धर्म परफेक्ट नहीं है, मगर परफेक्ट बनने के लिए हर धर्म से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखी जा सकती है। तो वही हमारा मोटो है। तो यही बात थी कि फ्रेगनेंस फ्लावर, तो फ्रेगनेंस का ये कि देवता जो पॉजिटिव चीज़ है उनको फ्रेगनेंस बहुत पसंद है, नेगेटिव को नहीं। नेगेटिविटी घर में होगी ना, वो फ्रेगनेंस से भाग जाती है। फूल, बहुत सारे देवता फूल खाते हैं, मैंने आंखों से देखा। इसके लिए आप दरगाहों पे देखोगे तो बहुत सारे लोग फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव दूध बोल दो या पॉजिटिव जिन बोल दो या काम करने वाले, उन लोगों को फूल खाना पसंद है, मिठाई उनकी फेवरेट है।
तो अगर आप मिठाई, फूल और खुशबू लगा के रखते हो, या तो अत्तर की बॉटल या आप पूरी बॉडी पे अत्तर लगा के रखते हो और उसके बाद आप ध्यान में बैठते हो, तो आप मतलब जिसको खुशबू पसंद है वो भी आपके पास आ रहा है, जिसको फूल पसंद है वो भी आपके पास आ रहा है, जिसको मिठाई पसंद है, मतलब 4-4, 5-5 टाइप के क्या पॉजिटिविटी को आप दावत दे रहे हो, ऐसा है। और जिस पर भगवान का नाम ले लिया जाए उसको शैतान छू नहीं सकता। तो आपको ये संकल्प लेना है कि ये मैंने मेरे देवता, मेरे भगवान या मेरे इष्ट या मेरे जो पीर है या सैयद है, जो भी जिन, जो अभी जिन नहीं लेकिन मतलब जो पॉजिटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव मेरे देवताओं के लिए मैंने भोग रखा हो, तो उसको नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती। अब वो खाते भी है, खुश भी होते हैं। अब उनको पता है कि रोज़ हमारा ये टाइम पे ये बंदा एक दावत रखता है, तो जब वो जाप करने बैठता है तो डेली उस टाइम पे वो सारी पॉजिटिविटी आपके घर में आ जाती है। और जब वो पॉजिटिविटी घर में आती है तो नेगेटिविटी आ नहीं सकती। अब जहाँ नेगेटिविटी नहीं आती वहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। और आप सोचोगे ना कि इतने बड़े देवता है, वो इतनी सी मिठाई से क्या होगा, तो वो एक मिठाई के कण में वो पूरा यूनिवर्स है, एक एटम में पूरी यूनिवर्स है। तो वो बहुत सारे, मैंने तो देखा है, वो बहुत मतलब उन लोग खाते और पसंद करते और उसके बाद आशीर्वाद देते और अपने काम होने लगते। तो ये एक बात है। तो हो सके तो आसन लगा के बैठिए और ले लो। और बहुत सारे लोगों का माला का एक कन्फ्यूजन है कि कौन सी माला लेनी है, रुद्राक्ष की, तुलसी की, चांदी की, सोने की, मणिक की। एक ही माला, भगवान को आपके रत्नों से कोई लेना देना नहीं है। माला सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ होती है। माला पे मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें भगवान है, सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न काउंटिंग से। अब आप जब जाओगे ना कि शंकर भगवान का जाप करना तो रुद्राक्ष की माला ले लो, कृष्ण भगवान का करना है तो तुलसी की ले लो, हनुमान जी का करना है तो सर्टन माला है। ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है और कुछ नहीं। जिसको अचीव नहीं हो रहा वो सारी चीज़ें ट्राई कर ले। कि जो बेचारा 10-15 साल से ट्राई कर रहा है उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें ट्राई कर ले, कंप्लीट कभी नहीं होगा। जो ये सोच लेता ना कि ये ईश्वर है, ये मेरा करेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना देने के लिए फूल है, ना अगरबत्ती है, ना मिठाई है, ना पानी है मेरे पास, तू मेरा ऐसे ही भला कर, वो ईश्वर ऐसे ही भला करने लगता है। और कोई सोचता है कि ये सब करने से मैं, और ये भक्ति है एक तरीके से कि आप अपनी भक्ति कैसे करते हो। एक फ़कीर की भक्ति ऐसी हो गई कि अपनी सूखी रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ के चिड़िया या चूहे के लिए रख देता है, वो उसमें विश्वास रखता है। कोई करोड़पति या मतलब जो अफोर्ड कर सकता है, हज़ारों लाखों करोड़ों को भोग चढ़ा के मतलब लंगर लगाता है या मंदिर बनाता है, तो वो उसकी भक्ति है। ये भक्ति है, ये भक्ति किसी की कैसे भी हो सकती है, उस पर अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एक आसन लगा दो, ध्यान में बैठिए, 2 अगरबत्ती जला दो, बस है। मैंने कभी फूल नहीं रखा, पानी नहीं रखा, मिठाई नहीं रखा, मैं 2 अगरबत्ती, वो भी मैं इसके लिए लगाता था क्योंकि मेरे को उसकी खुशबू पसंद है, बस। और वो रूम में एक एनवायरनमेंट बना था, खुशबू में इंसान बैठा रहता है। चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना ध्यान के वक्त, यूँ नहीं होना चाहिए चेहरा, यूँ। बहुत सारे लोग यहाँ फोकस करते हैं, तो मैं यहाँ फोकस करता तो मेरे को दर्द होने लगता था, तो मैं फोकस नहीं करता था, मैं नॉर्मली होकर ध्यान लगा के बैठ जाता था। फिर ऐसा होने लगा कि मैं जब ऐसा बैठता था मेरा चेहरा ऐसा होता था, तो मेरा फोकस अपने आप यहाँ होने लगा, चेहरे पे स्माइल अपने आप आने लग गई, फिर इसकी हैबिट हो गई, फिर अपने आप वहीं पे ध्यान लगता था, मगर मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अपने आप वो होता चला गया। हाँ, भगवान को कांस्टेंट चीज़ें पसंद है, तो वो उस हिसाब से एक टाइम होना चाहिए आपका। जैसे ऐसा नहीं कि 12 बजे का टाइम है तो 12:15 हो गए, मिस हो गया। आप एक हिसाब बना लो कि आप सुबह में मॉर्निंग 8 to 10 में बैठोगे मेडिटेशन करने, या शाम में 6 से 8 के बीच में बैठोगे, तो 6:30 बैठे, 7 बजे 8 बजे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा टाइम बैठता था 2 से 4 के बीच में, फिर कभी 4 से 6 के बीच में, तो कभी 6 से 8 के बीच में बैठने लगता था। मैं कुछ भी कर दूँगा, मैं पता है मैं हुई नास्तिक। तो एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लो, और ये डिसाइड कर लो कि आप नंबर से जाप करोगे या टाइमिंग से। बहुत सारे लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम 2000 मंत्र पढ़ेंगे, तो वो 2000 मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये जो टाइम ड्यूरेशन रख देते कि भाई मैं 2 घंटा जाप करूँगा, तो 2 घंटे का टाइमर लगा के आँख बंद करके बैठ जाते हैं। अब कुछ भी हो जाए, कॉल आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आँख बंद करके बैठे ही रहते हैं। तो मैं भी वही करता था, मेरा टाइमर एक सेट था कि मैं 2 घंटे तक बैठूँगा। साथ में मैं काउंटिंग भी, मैंने माला लेके हाथ में बैठ जाता था, जो काउंटिंग के लिए मैं यूज़ करता था। और मैं सूर्य इखलास ही पढ़ता था, जैसे मैंने बताया। तो जो भी आपका मंत्र आपने डिसाइड कर लिया, मैंने कहीं पे पढ़ लिया था कि इसको 1000 बार पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने सोच लिया था चलो इसको 1000 बार पढ़ूंगा। पहले 200-500 बार मैं पढ़ता था, कांस्टेंट नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कांस्टेंट होना भगवान को बहुत पसंद है, मेरे को पता चला है, तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया। फिर मैं रोज़ 1000 बार सूर्य इखलास पढ़ता था और वही चीज़ फॉलो करते चला गया।
तो आप एक या तो टाइम डिसाइड कर दो कि कितनी देर बैठोगे, या तो 2 घंटे तक या 1 घंटे तक या आधे घंटे तक, और या तो काउंटिंग डिसाइड कर लो कि 1000 बार पढ़ूंगा या 5000 बार पढ़ूंगा। ओम नमः शिवाय तो छोटा मंत्र है, तो वो 2-5 हज़ार 10,000 बार भी लोग आराम से पढ़ लेते हैं। और कांस्टेंट रहना। और मान लो अगर किसी दौरान फॉर एन एग्जांपल आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं 3 महीने तक पढ़ूंगा या 1 महीने तक पढ़ूंगा, यानी पढ़ना तो रोज़ है 3 महीने के बाद भी, लेकिन वो संकल्प होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 1.25 लाख हो जाए, कोई चाहता है कि 11 लाख हो जाए, कोई चाहता है कि 5 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए। तो ड्यूरेशन में अगर आप डेज मिस कर देते हो, फॉर एन एग्जांपल आप 1 महीने तक पढ़ रहे हो और किसी कारण इमरजेंसी के कारण आपको मिस हो गए डेज, तो आप जो दिन मिस हुआ ना उसके नेक्स्ट डे 2 डबल पढ़ना, ये बात है। और ड्यूरेशन के दौरान मैक्सिमम आपको 3 लाइफलाइन मिलती है कि अगर आपने 3 महीने के लिए पढ़ रहे हो और आपने 3 महीने में 2 बार मिस कर दिया 40-50 डेज़ में, फॉर एन एग्जांपल है 30 डेज़ में, तो आपका हिसाब है कि दूसरे दिन 2000 बार पढ़े और भगवान से या देवता से सॉरी करे, तो वो हो जाता है काम। मैं तो ज़्यादातर मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेडिटेशन ध्यान के लिए। अच्छा, अब ऑलरेडी जो लोग ध्यान कर रहे, जो लोग जाप कर रहे और कुछ लेवल तक पहुँचे, जो धाम की लैंग्वेज में, मन्नू भैया शनि धाम की लैंग्वेज में ऐसा है कि जिनके 3 और आगे 3 गोले हो गए या 12 गोले हो गए, और वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग जो ध्यान करते हैं ना, तो उनकी बॉडी का कोई एक पार्ट ऐसा वाइब्रेट होता है, ट्विचिंग होती है, मसल की ट्विचिंग होती है। अब आँख पे होती है, गाल पे होती है, नेक के पास होती है, हैंड लेग्स फिंगर ट्विचिंग होती है। तो वो लोग को लगता है नेगेटिविटी, एक्चुअल में नेगेटिविटी नहीं है, सुई चुभने का एहसास होता है। सुई चुभने का एहसास तब होता है जब बॉडी से नेगेटिविटी निकलती है। तो पैर में होता है, सोल फुट के पास। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भूत प्रेत की वजह से, भूत प्रेत की वजह से ट्विचिंग नहीं होती है। आप जब उपनिषद पढ़ोगे ना, जिसमें कुंडलिनी के बारे में बताया गया है, कुंडलिनी जागृत होने से पहले प्राण वायु, प्राण शक्ति पूरी बॉडी में घूमती है। अब वो बॉडी के जिस हिस्से से घूमती है, वहाँ पे जब ब्लॉकेज आते हैं, तो वो ब्लॉकेज को खोलने के लिए, तो वो जब ब्लॉकेज खुलता है तो आपको वहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी में ट्विचिंग होती है, तो आप घबराए मत, क्योंकि ट्विचिंग होती है इस वजह से कि प्राण वायु कुंडलिनी के आने का रास्ता खोल रही होती है। तो आगे जाके वो मतलब कुंडलिनी आपकी खुल जाएगी, सब चले ऊपर, उसके लिए वो होता है। तो उस पर डरने की कोई बात नहीं है। पेन होता है बॉडी में कहीं पे, और वाइब्रेशन, बॉडी ट्विचिंग, तो वही है। अगर कहीं हिस्से पे पेन होता है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा मूवमेंट, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, फिर ध्यान करने के लिए बैठे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेक में पेन होता है, बहुत सारे को कमर में दर्द होती है, बहुत सारे लोग ऐसे जो रेस्ट लेके नहीं बैठते पीछे। मैं तो रेस्ट लेके बैठता हूँ, मैं नहीं बैठ सकता बगैर आसन के, बगैर ऐसे, मेरे को हैबिट नहीं है, तो मैं टेका लेके तकिया लगा के बैठता हूँ पीछे पीठ पे। अच्छा, किसी किसी को ऐसा होता है कि जब वो ध्यान में बैठते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, या ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, आगे पीछे या राइट लेफ्ट, या किसी किसी की बॉडी सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 हिलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके 2 चीज़ें, एक जिसको प्रेत बाधा है या किसी के पास कोई सिद्धि है, सेम चीज़ होती है। अब कुंडलिनी से रिलेशन में ये बताया गया है कि कुंडलिनी जिस बॉडी के स्पाइन के जिस हिस्से से अपनी उठेगी, कुंडलिनी के बारे में ये बताया गया कि बॉडी के जिस हिस्से से कुंडलिनी उठना शुरू होती है, तो उसके ऊपर का पार्ट हिलने लगता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ऐसे ऐसे हिल रहे हो, यानी कुंडलिनी आपकी कमर से ऊपर आ रही है, जब आप ऐसे 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 करके हिलोगे तो शोल्डर के ऊपर तक, मतलब इस चक्र को क्रॉस कर चुके। अगर आप यूं ऐसे ऐसे करते हो भाई, मतलब आपके थ्रोट चक्र के ऊपर कुंडलिनी उठने वाली, और जिसके यहाँ तक पहुँच गई वो सिर्फ ऐसे करते हो बस। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि कुंडलिनी कहाँ पे है, और उसको मोमेंटम को ना ही आपको फॉलो करना है, ना ही उसको रोकना है। उसको फ्लो में जैसे जैसे आए तो मालूम पड़ा, आप थोड़ा हिलने की जगह आप ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हो, डैमेज हो जाएगा। डैमेज इन द सेंस ऐसा होगा कि वो काम में रुकावट है, और कोई डैमेज बॉडी पार्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसा है उसको फ्लो में रहने दो, और फिर उसको स्टिल होकर आराम से होल्ड हो जाओ, क्योंकि अपनी बॉडी अलाइन करती है स्पिरिट ऊपर से कॉस्मोस के साथ। तो जब वो अलाइनमेंट बन जाता है तो वो रुक जाता है। वो होता है 10 सेकेंड के लिए, कोई बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। तो फ़िलहाल तौर पे बस इतनी बातें थी। तो आप शुरुआत के तौर पे चीज़ें कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रीड कर लेता हूँ कि अपने साथ में सिंपल चीज़ हमने ये रखी कि कन्वीनियंट एक टाइम बना के रख दो, किस टाइम पे आप रख रहे हैं। एक आसन रख लो,
दो अगरबत्ती जला दो बस है। अगर आप चाहते हो मंदिर के सामने बैठ के फूल और या भोग कुछ भी गुड़ भी रख दोगे तो चलता है। एक माला ले लो, उस पर जाप कर लो, कोई माला मिक्स होने से कोई गड़बड़ नहीं होती। शांत जगह होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर आपके घर पे चिड़चिड़ाहट है या ऐसा कोई इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आपको साउंड इरिटेट कर रहा है, ईयर प्लग्स ले लो। मैं ईयर प्लग्स डाल के बैठता था, तो ईयर प्लग्स डाल के बैठ जाओ, इससे आपका ध्यान साउंड की वजह से नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़, ये बात मैं बोलना भूल गया, बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान लगता है और उनकी आँख खुल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो ध्यान में बैठते हैं, जैसे ही ध्यान लगता है 40 मिनट्स 30 मिनट्स में, तो वो आँख खुल जाती है, उनका ध्यान टूट जाता है। वो अपनी आँख पे ब्लाइंड फोल्ड बांध के बैठ सकते हैं। छोटा सा कोई कपड़ा ले लो 2 और उसको अपनी आँख के चारों तरफ मतलब एक पट्टी ब्लाइंड फोल्ड बांध लो और ईयर प्लग्स डाल के बैठ जाओ। अब होगा ये, जब ध्यान लगेगा ना तो आपकी आँख खुलेगी नहीं, आँख खुलेगी नहीं तो ध्यान टूटेगा नहीं, ऐसा है। तो वो थोड़े, जैसे मैं खुद करता था, ये मेरा 40-45 मिनट्स के बाद ध्यान लगता था 10 या 20 सेकंड के लिए। मैं ऐसा दिखता था मैं कहीं पे पहुंच गया और आँख खुल जाती थी। तो मैंने ये पढ़ा और फिर मैं ब्लाइंड फोल्ड लगा के मैं बैठता था। अब होने लगा कि 30-45 मिनट्स के बाद ध्यान लगता था 10 सेकंड का, वो फिर 30 सेकंड का होने लगा, फिर 1 मिनट का, फिर 2 मिनट का, फिर मेरा ध्यान आधे घंटे में लगने लगा, फिर 15 मिनट में। फिर आज की डेट में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है कि अगर मैं 5 मिनट के लिए भी ध्यान लगा के बैठ जाऊँ तो मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, या एस्ट्रल लोक या जो भी चीज़ मैं चाहूँ, अगर मेरे को कहीं पे जाना है या किसी को देखना है मैं देख सकता हूँ। ये मतलब आज की डेट में स्टेटस है। तो 5 मिनट में ध्यान लग जाता है। और अभी पट्टी भी नहीं लगाता मैं, ना मैं ईयर प्लग्स लगाता हूँ, क्योंकि मैं अगर कहीं पे गाना भी बजता होगा या कोई शोर शराबा है, मैं ध्यान लगा के बैठूँगा तो ध्यान लग जाता है। कंफर्टेबल पोजीशन होना चाहिए, कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए। आप बैठे हो जिसे भी, जैसे किसी को बोला पद्मासन में बैठना है और ऐसी कोई पोजीशन में नहीं बैठना जिससे आपको दर्द हो। कंफर्टेबल पोजीशन, क्विल्ट रखो, कुर्सी रखो, घुटनों में दर्द होता है कुर्सी रखो, आराम से बैठो ध्यान लगा के, और मानसिक जब चालू रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें से, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक ही आती है कि बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग ध्यान करने के बाद खा लेते हैं। अगर आप ध्यान करने के लिए बैठे हो तो ध्यान करने के 2 घंटे पहले तक आपको कुछ खाना नहीं, ध्यान करने के बाद 2 घंटे तक कुछ खाना नहीं, ठीक है। अगर आप 3 बजे बैठने वाले हो तो 12-1 बजे अपने लास्ट मील लिया होना चाहिए और आपका नेक्स्ट मील 5 बजे होना चाहिए। अगर आप जाप करने बैठ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब ध्यान करने बैठ रहे हो, एम्प्टी स्टमक इम्पॉर्टेंट थी। लंबी सांस, शुरुआत में लंबी लंबी सांस लो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो ऐसे ऐसे करके, वो कुछ बोलते हैं उसको प्राणायाम या कोई तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कर भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। कुंडलिनी के लिए ये आता है कि ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ चलनी चाहिए, यानी ये और ये नॉस्ट्रिल से दोनों से सांसें चलनी चाहिए, तो ध्यान लगने में आसानी होती है। आप वो भी प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए जब ध्यान में बैठो। ध्यान में चेहरे पे स्माइल रखो, फोकस रखो, यहाँ पे स्ट्रेस मत करो, आराम से रहो और इन्जॉय करो मोमेंट को। और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करो, ईयर प्लग्स लगा दो, ब्लाइंड फोल्ड लगा दो, ध्यान में एक पोजीशन में बैठ जाओ। शुरुआत में आपको ऐसा होगा कि इरिटेशन होगी, स्किन में कहीं खुजली होगी, ऐसे करोगे नाक खुजाओगे, ये सिर्फ 20-25 दिन तक होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। 20-25 दिन के बाद में आपकी बॉडी कहीं से भी ट्विचिंग नहीं होती, ना स्क्रैच होता ना कुछ होता। आप ऐसे ही बैठते हो और एक बार बैठोगे 2 घंटे 4 घंटे तक आप हिलोगे भी नहीं, ऐसे की ऐसी पोजीशन है। और उसके बाद देव दर्शन, एस्ट्रल चीज़ें दिखना। बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि सपने में सिद्धि में दिखना शुरू हो जाता है, मेडिटेशन के दौरान ध्यान में नहीं दिखता, तो वो भी एक ठीक बात है। होता है ये बात, सिद्धि आ जाती सपने की, सपने में सब कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती है, देव दर्शन हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको एक एक चीज़ें दिखना शुरू होगी, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ध्यान के दौरान जो जो चीज़ें दिखती है उसका क्या मतलब है और उसको क्या दिखे। और सबसे इसमें ध्यान में एक बात है कि किसी एक चीज़ को देखने की कोशिश मत करो। जैसे मेरी बिलीफ ये थी ना कि मेरा खुदा अल्लाह है, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, तो मेरे सामने शंकर भगवान आते थे, हनुमान जी आते थे, गणेश जी आते थे, मैं सबको देखता था, वो सब ऐसे करते थे और ऐसे करते थे, और मैं देखता था और मेरे को ऐसा लगता था कि बस मैं मतलब फिजिकली ऐसा नहीं करता था, मगर मेरे दिल में ऐसा होता जैसे मेरी आत्मा ऐसा करे उनके सामने, तो और वो आशीर्वाद दे के चले आते थे। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं शंकर भगवान की जो पूजा करता हूँ, शंकर भगवान को देख लेता तो वहीं रुक जाता है और वो देख के उनको निखारने लगता है और वो उसको ऐसा लगता है कि वो आ गए। लेकिन ध्यान के दौरान है ना, जितनी भी फिजिकल चीज़ आपको दिखेगी ना, एनिमल, देवता, शंकर भगवान, हनुमान जी, गणपति, पीर, फकीर, इन सब से आशीर्वाद लो और इनको बोलो कि हमें आशीर्वाद दे देव दर्शन के लिए और हमें आगे बढ़ना है, बस
शुरुआत के लिए ये फोकस करो कि आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप आशीर्वाद ले रहे हो, नमन कर रहे हो, और मुसलमान आदमी सलाम कर ले और बस के मतलब आशीर्वाद दो और हमें आगे बढ़ने दो, और उस पिक्चर को अपने ध्यान से हटा दो, क्योंकि आप वहाँ तक जब तक फोकस रहोगे ना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेडिटेशन के दौरान आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना, जो भी चीज़ आपको दिखती है आप ध्यान लगाओ और उसको जैसे आशीर्वाद लो और उनको अपने विजन से हटा दो, ताकि वो 10 सेकेंड में अपने आप हट जाते हैं, और उसके बाद आपका फोकस ये रहता है कि आप आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने में फिर बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि मेडिटेशन के दौरान में क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ लगे तो क्वेश्चन कर सकते हो, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको उसके ऊपर रिप्लाई दे दूँगा। हेलो एवरीवन, तो ये अपना सेकंड वीडियो है, और ये एक्चुअल में साधना के अनुभव के नाम पे मैंने वीडियो बनाया कि मेडिटेशन के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं, और उससे शायद किसी को कुछ सीख मिल जाए या कुछ आगे बढ़ने के लिए मिल जाए, तो मैंने बस बनाना ये ज़रूरी समझा। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं ध्यान में बैठता था, ये एक्चुअल में ना 2019 जनवरी की बात है, दिसंबर में 30 वो मैं कुछ धाम में गया था। वहाँ पे मेरे को मन्नू भैया ने बताया कि प्रीतम भैया होते थे वहाँ पे, तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें बता देते थे, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने बताया कि प्रीतम भैया आप कैसे देख लेते, तो आप हम लोग भी देख सकते हैं। प्रीतम भैया ने बताया हाँ। मन्नू भैया ने बताया कि मानसिक जप के थ्रू आप जब जाप करते हो तो यहाँ पे थर्ड आई होती है, वो खुल जाती है, वो खुलने के बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जो भी चाहे, ना कि भूत प्रेत, सारी चीज़ें देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है थर्ड आई खुलने से दिखता कुछ नहीं, सिर्फ इंट्यूशन होती है, और आपको कुछ ऐसी चीज़ों की नॉलेज मिलती है जो एक सिक्स सेंस जैसी चीज़, तो वो तो एक पार्ट है। सिद्धियों के थ्रू भूत प्रेत देख सकते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड देख सकते हैं, हर देवी देवता का एक लोक है, एक वर्ल्ड है जहाँ पे वो रहते हैं, और जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष गुजरे हैं सबको एक एक मतलब एक लिटरली एक प्लानट दिया हुआ है जहाँ पे वो रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने देख चुके हैं, और हर देवी देवता का जो मुस्लिम पीर फकीर है, बाबा फरीद, ख्वाजा गरीब नवाज़, और वैसे सबके एक एक लोक बने हुए, एक एक वर्ल्ड है उनके, तो जहाँ पे जाके उनको देखा जा सकता है, उनके साथ में क्या हो रहा है, उनका मतलब पूरी बसेरा देखा, बहुत सारी चीज़ें देख सकते। तो वो एक्सपीरियंस था। तो मन्नू भाई ने बताया थे जाप करते रहना, और मानसिक जप करो, उसी से सब कुछ हो जाता है। तो मेरे को बताया कि सूर्य क्लास पढ़ा करो, ये इनफ है। अब मैं ये देखता था कि भैया सबको जो चाहे वो पढ़ने के लिए बोलते थे, तो मैं सोचता था यार ऐसी क्या बात हो सकती है कि मतलब पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले तो दुनिया में बहुत है, मगर सबकी थर्ड आई खुली नहीं है। लेकिन करना था तो बस बिना सोचे समझे जाप करने बैठ गए। तो बस ऐसा था कि मैं सूर्य क्लास ईयरफोन लगा के सुनते बैठा रहता था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि मैंने देखा कि अचानक में, जैसे मैं आँख बंद करके बैठा, अचानक मैं देखा मैं गैलेक्सी में आ गया हूँ। सूरज चांद नहीं है, बहुत सारे सितारे, और रॉकेट फूट रहे, रॉकेट ऊपर जा रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। मैंने देखा अरे ये क्या है, और मेरी बॉडी पूरी की पूरी गूज़बम्प आने लग गए, सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। तो मैंने सोचा ये क्या है। अब मैंने आँख बंद करके जब फोकस किया तो कुछ दिख रहा नहीं है, बस वही गैलेक्सी में हूँ, उड़ रहा हूँ और रॉकेट फूट रहे। और आँख खुला, देखा तो अपने रूम में बैठा हूँ, अपने को मज़ा आने लगा, आँख बंद करके फिर बैठ गया। ये कम से कम 20 मिनट तक चलता रहा, और मेरी बॉडी में मेरे को ऐसे फील हो रहा था जैसे दो चीज़ ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 करके घूम के ऊपर तक जा रही है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भी, बॉडी मेरी ऐसी हो जा रही है, क्या मालूम क्यों, समझ में नहीं है। बाद में वीडियो में देखा कि एक्चुअल में ईगड़ा और पिंगला जो ऐसे रोटेशन में घूमती है, बस वही मेरा एक्सपीरियंस था, ऐसा ऐसा बॉडी में कुछ घूमते हुए ऊपर जा रहा है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सेकेंड एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि जो जीसस क्राइस्ट जैसे दो लोग जिन्होंने रोब पहना हुआ है सामने बैठे हुए, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आँख बंद करके बैठा हूँ, ये दोनों कौन है। तो ऐसा तो नहीं था कि मैं डर गया, मतलब डर तो मैंने सोचा यार ये क्या है। इतने मैं एक दूसरे को बोल रहा था कि जाने दे, कर दे उसको। तो दूसरे वाले ने बोला नहीं अब इसका टाइम नहीं है, तो बोला अरे कोई बात नहीं, कर दे। मैंने सोचा क्या बात कर रहे हो। उसमें से एक आदमी उठा, उसने आके सीधा मेरे सर पे ना यहाँ पे अंगूठा लगाया। जैसे ही उसने अंगूठा लगाया मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्प वाइब्रेशन, और इतनी मतलब वो एक्सटेसी का मोमेंट होता है, ये वही समझ सकता है जो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहा है स्पिरिचुअलिटी में। बस यार
किसी कोई नशे में और बस ऐसे ही बैठा हूँ मैं और हिल भी नहीं पा रहा पूरी बॉडी, और ना आँख खुल रही ना हो रहा, ऐसा बैठा पूरी बॉडी में करंट फैल गया। और ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मुझे चीज़ें दिखना शुरू हुई। अभी मैं एक किसी ने दाम में मेरे को पूछा था कि भैया आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, आपको कब पता चला दृष्टि खुली? तो मैंने बोला दृष्टि खुलने का एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा नहीं था कि बम फूटा और पता चल गया, लेकिन मेरा सबसे पहला विजन ये था कि जो दो लोग बैठे थे वो रोब पहने हुए थे उन्होंने, जो जीसस क्राइस्ट के जैसे दो जन, और उसमें से ये लोगों ने मतलब उसमें से एक ने आके मेरे सर पे लगा। तो अब मैं ऑलरेडी उनको देख रहा था, तो क्या मेरी दृष्टि उस वक्त खुल गई थी या उन्होंने जब मेरे सर पे हाथ रखा तब खुली हो, तो पता नहीं। लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सेकेंड एक्सपीरियंस था। थर्ड एक्सपीरियंस में ये हुआ, अब ये एक थोड़ी कॉमेडी बात है, लेकिन ऐसा था कि मैंने देखा कि बगैर कपड़े के ट्रांसपेरेंट ओढ़नी जैसा ड्रेस में एक लड़की मेरे सामने चलते हुए आ गई, और मैं उसको ऐसा देखते रह गया। और मेरे को एकदम से ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो ये अल्लाह का नाम लेते हुए बैठा हूँ, तो ये कौन मेरे सामने आ गया। और एकदम से मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या चीज़ हो गई। वो है ना, मतलब मैं इतना वो चीज़ में गुस्से में आ गया कि मतलब मैंने ये सोचा कि मैं तो अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, ये चीज़ मेरे सामने कैसे आ गई। तो वो लिटरली से बम की तरह ब्लास्ट होके स्प्रेड हो गई, जैसे पार्टिकल स्प्रेड हो गए। तो मैंने सोचा यार ये क्या हो गया। मैं मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया कि मतलब बचपन में जो कहानी सुनी थी ना कि वो मेनका की कहानी, वो तपस्या भंग करने आ जाती है, वैसे टाइप का। तो मैंने मेरी वाइफ को बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। उसके बाद में थोड़े दिन चले गए, उसके बाद में मैंने देखा सेम चीज़, रेड कलर की साड़ी में देवी स्वरूप, हाँ देवी स्वरूप, लेकिन ट्रांसपेरेंट कपड़े थे, मतलब आई कुड सी द इनसाइड। तो मैंने बोला यार ये फिर से गलती क्या हो गई, और मैं और ज़्यादा गुस्से में आ गया कि ये कैसे हो गया। तो मतलब मैंने दिल में ऐसा बोला कि आप क्या कर रहे हो, मैं इधर अल्लाह का नाम ले रहा हूँ और आप ये ऐसे कैसे आ सकते हो। तो सीधा उनकी बॉडी पे ना कपड़ा आ गया, और कपड़ा यार वो मेरे बाजू में आके बैठी। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने सोचा ये कोई देवी है क्या, क्योंकि उस वक्त मैं कुंडलिनी के बारे में पढ़ रहा था और मुझे पता चला था कि एंड में कुंडलिनी माता आके दर्शन देती है। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर आप माता हो तो आप ऐसे कैसे आ गए। तो फटाक से कपड़े में आ गई थी। और फिर बाद में ये एक्सपीरियंस के बारे में मैंने भैया को बताया था। भैया ने बोला तो फिक्र नहीं करना, दोबारा कभी भी ऐसा होना तो तू उनको देख के बोलना हे माता प्रणाम। मैंने बोला हाँ। बोले बस जैसे तू माता बोलेगा ना वो पूरे कपड़े में आ जाएगी। और उसके बाद मैंने कम से कम 15-20 बार ऐसा हो चुका है कि अलग अलग देवी देवता देवियाँ मेरे सामने आ गई है बगैर कपड़े की, जैसे ट्रांसपेरेंट कपड़े में, और बहुत खूबसूरत। और मैंने देखते साथ ही उनको देखा, मतलब माता प्रणाम, जैसे ही बोलते हो माता प्रणाम, वो सीधा कपड़े में, मतलब उनकी पूरी बॉडी कवर हो जाती और वो आते और आशीर्वाद दे के चले जाते। और जैसे उनका रूप है ना वैसा का वैसा फेस बॉडी वैसी रहती, बस एक है ना माँ का नूर आ जाता है उनके अंदर। वो कैसे एक्सप्लेन करूँ पता नहीं, लेकिन वो एक माँपन उनमें आ जाता है और वो आशीर्वाद दे के चली जाती है। ये फिर वो एक्सपीरियंस था। तो अगर कोई ध्यान में बैठे तो हमेशा याद रखना, जब भी अगर कोई लड़की या वो उन लोग बोलते हैं उर्वशी होती है, वो आपकी तपस्या को भंग करने आती है, या साधना के दौरान सबसे शुरुआत में जो आती है उर्वशी होती है। एक बार उर्वशी आ जाती है, आप उसको माता बोल के प्रणाम कर लो तो फिर वो आपको एक प्रोटेक्शन की लेयर बना देती ताकि दोबारा आप पे कोई नेगेटिविटी ना आ पाए, ऐसा है। और मैंने देखा लाल साड़ी में माता मेरे सामने बैठ गई, तो मेरी बॉडी ऐसी थी तो वो यहाँ बैठी, तो मैंने ऐसा भी फोकस किया कि मैं ऐसा टर्न हो गया, फिजिकली नहीं, तो वो इस तरफ आ गई। फिर मैंने सोचा है, फिर मैंने मतलब ऐसा फील किया कि मैं इस तरफ फेस करके बैठा हूँ, फिर वो इस तरफ आ गए। तो मेरे को समझ में आया कि देवी देवता भी मजाक करते हैं, और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि देवी देवता जो मजाक करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने देखा हनुमान जी को, विराट रूप, और फ़ोटो में जैसा दिखते हैं ना यार, हनुमान जी के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई फ़ोटो में, मतलब अगर हनुमान जी की कोई आंखों में देखे तो बंदा खो जाएगा। मतलब तुम 20 घंटे तक उनकी आंखों में देखते रहोगे, मतलब इतना खूबसूरत, पूरी बॉडी वाइट पर्पल, हल्की सी पर्पल टिंटेड, बाल वाली बॉडी, विदाउट बाल वाली पूरी बॉडी वाइट, और पूरी बॉडी में से ऐसा लग रहा था ना जैसे छोटे छोटे मोती गिर रहे हैं पूरी बॉडी में से। और रेडियंट लाइट वाइट कलर की और पर्पल कलर की वो घूम रही है, और वो मतलब लगभग कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैं उनको देख रहा था, और सेम चीज़ पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। और मतलब और मैं यार एक अलग एक्सपीरियंस था। हनुमान हनुमान बोल के हम लोग बात करने हैं कि अरे ये क्या हनुमान जी, ये क्या है, पहाड़ उठा के चले गए। लेकिन जब मैंने देखा ना यार, वो ऐसे खड़े होते,
हनुमान जी, शंकर भगवान, कोई भी देवी देवता ले लो, ऐसे खड़े होते, ऐसे हमारे सामने। तुम क्या अकड़ दिखाओगे उनको? कोई तुम्हारे सामने झुक के खड़ा है, इतना बड़ा देवी देवता। अब मुस्लिम लोग बोलेंगे भाई ये तो जीन है, जीन जो सब कुछ दिखाते हैं। मेरा ये मानना है, अगर जीन सब कुछ दिखा रहे, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कुरान की आयत अगर मैं पढ़ते जा रहा हूँ, डेली पढ़ता हूँ, 24 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बाद अगर मेरे को जीन और शैतान ये सारी चीज़ें दिखा रहे, तो फिर तो हो गया कल्याण। तो ये चीज़ थी। गणपति, गणेश भगवान बहुत बार, अच्छा ये सारे देवी देवता अपन मानते हैं, ठीक है, सब लोग अपने को आगे फोकस करते हैं और सब लोग यही गाइड करते हैं कि भगवान के रास्ते में आगे बढ़ो। कोई आके भगवान की जगह पे खड़ा नहीं होता है, ये वही समझ सकता है जो मेडिटेशन करता है। वो हमेशा साइड में सामने खड़े होंगे और हमें को आशीर्वाद देके आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर खुद भगवान होते तो वो आगे नहीं बढ़ाते, वो बता देते मैं तेरी प्रार्थना पूरी हो गई, मैं आगे दर्शन के, ये हमेशा आगे बढ़ा देते। गणपति बहुत बार देखते। हनुमान जी फिर कम से कम 1 महीने के बाद देखे, लाल कलर के अवतार में, और पूरी मस्क्यूलर बॉडी, बाल नहीं थे बॉडी पे, और पूरी बॉडी से ना ग्रीन, रेड और ब्लू डायमंड जो होते हैं ना स्टोन्स, जैसे पसीना निकलता ना वैसे डायमंड्स गिर रहे थे उनकी बॉडी से। ये मेरा एक्सपीरियंस था हनुमान जी को लेके। और ख़ूबसूरत, मतलब बहुत ज़्यादा, और पूरी बॉडी से डायमंड, रेड, रूबी और ब्लू, रेड, येलो स्टोन्स गिर रहे छोटे छोटे ज़मीन पे स्लो मोशन में, और पूरी बॉडी से चारों तरफ फुलझड़ियाँ जल रही है, और मैं एक्सटेसी में बैठा हूँ, मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, मैं देख रहा हूँ सामने। और बस ये ख़तरनाक एक्सपीरियंसों में से एक थे जो मैंने, वैसे तो हुए बहुत सारे, लेकिन ये मैंने जो सबसे ख़तरनाक, जिसमें मतलब दुनिया हिल गई मेरी, मैं वो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। फिर बहुत सारे सेंट्स और सूफ़ी पीर और फ़कीर बहुत सारे देखे मैंने, बहुत। और साईं बाबा जैसे सर पे पट्टा बांधे हुए, बहुत सारे ऐसे जो मैं नहीं जानता, लेकिन गाँव के एक पीर है, सिद्ध महापुरुष है, उन लोगों ने एक्सपीरियंस मतलब सामने दर्शन दिए। एक फ़नी एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। मैंने 2 सेंट्स देखे, उसमें से एक ने चश्मा पहना था, तो मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, देवी देवता के टाइम पे तो चश्मा इन्वेंट नहीं हुआ था। मैंने सोचा ये कौन है, तो वो जो चश्मा पहने हुए थे ना वो मेरे सामने खड़े थे, और वो ऑरेंज कलर का रोब था उनका ऐसा, और वो उनके हाथ में एक ऐसा कपड़े की थैली जैसी, हाथ में माला थी, और ऐसे देखते हुए खड़े थे। तो मेरे नज़दीक नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा मेरे नज़दीक नहीं आ रहे थे, मैंने ऐसा फील किया कि मैं उनके पास जा रहा हूँ। जैसे मैंने सोचा मैं उनके पास जा रहा हूँ, सॉरी, तो सेकंड एक्सपीरियंस था वो मैंने देखा चश्मे में, तो मैंने सोचा यार ये देवता कैसे हो सकते जो चश्मा पहने हुए, तो मैंने बात को इग्नोर कर दी। और कम से कम 10-15 दिन के बाद कुछ तो मैं सर्च कर रहा था, तो मेरे को वही चीज़ फ़ोटो, और 2 जन को मैंने देखा था सेम डे, एक जो चश्मा पहने हुए और एक ऐसे करके बैठे हुए थे, आशीर्वाद दे के चले गए दोनों। तो मैंने सोचा चश्मा पहने हुए, मेरे को लगा ऐसी शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी। सेम लोगों को मैंने फिर कुछ स्टडी करा था, गूगल पे कुछ बैठा था, मैंने वो फ़ोटो देखी, जैसी फ़ोटो को ओपन किया तो देखा, और फिर मेरे को पता चल गया कि भगवत गीता में जो एक ऐसी भक्ति वेदांता और जो दूसरे जो चश्मे वाले हैं, ये दोनों को मैंने देखा। तो मैंने मेरी वाइफ को बताया यार मैंने इन लोग को देखा था, तो अब वही सरप्राइजिंग बात थी। तो मेरा ये भी एक एक्सपीरियंस था कि जो भगवत गीता में स्टार्टिंग में 2 में भक्ति वेदांता और जो चश्मे में जो गुरु है उनको भी मैंने दर्शन किया, जबकि मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भगवत गीता कभी ना हाथ में ली थी ना खोली थी। उसके बाद मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी, और मतलब बुक पढ़ने की हॉबीज़ है, कुरान पढ़ चुका हूँ मैं, भगवत गीता, उपनिषद्स, बेस्ट बुक मेरे हिसाब से ना। अब कुरान क्योंकि हमारी किताब है, ठीक है, सबके लिए, लेकिन जो डिटेल नॉलेज, आत्मज्ञान की बातें, मेडिटेशन को लेके, ध्यान को लेके, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भगवान को प्राप्त करने की जो बातें उपनिषद में लिखी है ना, क्या डिटेल्ड में, मतलब किसी को मत सुनो, बस उपनिषद पढ़ना शुरू कर दो, इतना अच्छी, मतलब मीठी शहद की तरह बातें लिखी उपनिषद में। और फिर बहुत सारे गुरुज दिखे, वाहे गुरु बहुत टाइम के बाद दिखे, लेकिन वाहे गुरु के अलावा बहुत सारे गुरुज मुझे दिखे थे। बाद में मेरे को पता चला कि कुछ 10 से 12 सिख गुरुज है
तो मैंने बताया कि ऐसे 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 दिखते, जो मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने बताया ये फ़लाना गुरु है, ये फ़लाना गुरु है, ऐसे। तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये था, जहाँ पे मैंने ये देखा कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, और ध्यान में बैठ के मैंने देखा कि एक लेयर बनी है बादल हो गई ऐसे टायर की तरह, 1 2 3 4 और करोड़ों देवी देवता लेयर में बैठे। मैं सेंटर में से, और सबसे ऊपर एक सेंटर में एक लाइट है, और मैं सेंटर में से उठ के ऐसा ऊपर तक उड़ते हुए जा रहा हूँ, और सारे देवी देवता बोल रहे हैं आ जाओ हमारे पास, आ जाओ आ जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि बोले आ जाओ, तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई, आ जाओ आ जाओ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ऐसे कैसे आ जाओ, इसमें से कौन सी लेयर, अपने को तो टॉप फ्लोर पे जाना है, अभी पता नहीं कौन सी क्या है। और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आहिस्ते 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 ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर सबसे ऊपर वाइट लाइट है, और बाकी सारे लेयर्स में देवता, दूसरी लेयर, तीसरी, सारे करोड़ों के मतलब बैठे हुए, और मैं सेंटर में से उठ रहा हूँ। इसकी नॉलेज मेरे को थी नहीं, ना समझ में आया। तो फिर मैंने 10-15 दिन के बाद प्रीतम भैया को फ़ोन करके पूछा कि प्रीतम भैया मैंने ये एक्सपीरियंस कैसा है। प्रीतम भैया ने बताया तेरा ब्रह्म द्वार खुल गया है, तो तूने वो देखा। तो बहुत सारे लोग अभी जो मेडिटेशन और जिनकी दृष्टि खुली है, जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो समझ जाएंगे। और यही फ़ोटो जो मैंने देखी, ये फिर बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे पिछले पेंटर्स या स्कल्पचर्स या आर्टिस्ट ने ऑलरेडी ये बना चुके हैं। उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, वो देखा, और उन्होंने उसकी पिक्चर बना दी। तो वो मेरे पास है, अगर मैं इसमें अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग देख पाओ कि वो क्या एक्सपीरियंस था। और जिसने एक्सपीरियंस कर लिया उसको ये पता है कि जैसे बोलते 33 करोड़ हिंदू देवी देवता है, वैसे हमारी 33 वर्टिब्रा है। एक वर्टिब्रा पे करोड़, अब वो कोटि बोलो करोड़ों बोलो, बात वो मतलब डिफरेंस की पॉइंट अपना ये है कि वो 33 वर्टिब्रा के अंदर से जब तुम्हारी प्राणवायु कुंडलिनी शक्ति उठती है, तो तुम उस नज़र से अपने आप को अंदर से देख रहे होते हो। तो वो जो लेयर थी वो 33 वर्टिब्रा, वो 33 कोटि को उठ के इंसान ब्रह्म द्वार, और यहाँ से जब निकलता तो देव की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, गॉड कॉन्शियसनेस हो जाता है, माइंडफुलनेस हो जाता है। तो वो उसकी बिगिनिंग थी, वो पहला एक्सपीरियंस था उठने के बाद का। और फिर मैंने सातों चक्र, सातों कलर और बीज मंत्र, साउंड, एक्सपीरियंस, वो सब भी दृष्टि के दौरान देखा हो। मेरे को बहुत टाइम तक लगता था कि मैं मूलाधार देख रहा हूँ, लाल कलर मेरे को दिखता था, लेकिन जिस दिन मूलाधार का चक्र का कलर देखा तब मेरे को समझ में आया, क्योंकि वो जो रेड था वो वर्ल्ड के कंपैरिजन का रेड नहीं था। तो वैसे फिर एक एक चक्र, जब मेरे को मैंने हार्ट चक्र देखा था ग्रीन कलर का, मेरे को आज भी याद है। पूरी 1 सेकेंड में, मैं ध्यान में बैठा 1 सेकेंड में पूरी स्क्रीन ग्रीन हो गई। मैं आँख बंद करके देख रहा हूँ ये क्या होगा। अचानक में ऐसे एक लाइन ऐसी 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 करके स्टार बन गया, फिर वो कमल बन गया, और उसमें ये आ गया ये। अब मेरे को इतना तो समझ में आता है कि ये चक्र को मैंने क्रॉस कर दिया, इस वजह से मेरे को दिख गया। फिर मैंने गूगल पे सर्च करा तो मेरे को पता चल गया वो हार्ट चक्र था, और मेरे को उस दौरान मुझे पता था कि मेरा हार्ट चक्र अभी आने वाला है, और फिर वो चक्र क्रॉस हुआ। तो वो एक एक्सपीरियंस है। तो आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपको चक्र नज़र आएंगे, कलर नज़र आएंगे, तो किसी एक पे फोकस मत करना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पर्पल पे कलर पे या लाल कलर पे फोकस करने लगते हैं, वाइब्रेट होता है, टनल जैसा होता है। आपको हमेशा उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। आपको जो चीज़ दिख रही है आपको ये सोचना है कि मैं उसके अंदर जा रहा हूँ और ये चीज़ पीछे हट जा रही है, तभी आप उसके आगे बढ़ पाओगे। आप येलो कलर दिख गया, ब्लू कलर दिख गया, उसको देखते रहो, वैसा का वैसे ही रहेगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे ब्लू कलर जब आ गया यहाँ तक, वो फिर एक टाइम ऐसा आता है सारी स्क्रीन ही ब्लू हो जाती है, सारी स्क्रीन पर्पल हो जाती है, ना कि एक डॉट। आज की डेट में ध्यान में अगर मैं बैठी अभी भी अगर मैं आँख बंद करूँ तो मुझे पर्पल डॉट अगर फॉर एन एग्जांपल दिख रहा है, 1 से 2 मिनट लगेगा पूरी स्क्रीन पर्पल हो जाएगी, फिर मैं उसके आगे निकल जाऊँगा। तो बेसिकली आप वो एक कुंडलिनी शक्ति के थ्रू क्रॉस कर रहे होते हैं। शनिधाम के देवी देवता, नाग माता, सारे देवी देवता जितनों को मैंने ना नाम सुने इतना देखे थे, वो भी बहुत सारे देखे। और एक से एक हॉरिफिक फिगर, हेल बॉय की तरह देवी देवता वहाँ पे, सींग वाले बॉडी बिल्डर हल्क की तरह, जो लोग प्रेतों को मारने का काम करते हैं। एक होते हैं जो देवी देवता जो भगवान स्वरूप, जो खूबसूरत और मतलब एकदम अच्छे डिसेंट दिखते हैं, और एक होते हैं ना जो डेंजर होते हैं, जिनके हाथ वो नाखून वाले होते हैं। जैसे नरसिम्हा शो शेर का है, वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो हेड लायन का है। एक्चुअल में जितना मैंने देखा वो हेड लायन का नहीं है, वो एक बीस्ट है, एक बीस्ट वाला रूप उनको दिया हुआ है। तो वो लोग वैसे टाइप के बड़ी सींग वाले, एक सींग वाले, बड़ा डरावने मुँह, और वो प्रेतों को मारने का काम करते धाम में। वो सारे नाग देवी,
एक है जिसकी पूरी बॉडी पीकॉक के फैदर की, नीचे से पीकॉक का फैदर का वो दिखाई देता है, ऊपर ह्यूमन बॉडी है देवी की। नाग माता नीचे से स्नेक है और ऊपर से लेडीज़ देवी है। और भी बहुत सारी देवी देवता है। एक ही जिनके पीछे पूरे लीव्स नज़र आते हैं ट्री के जैसा। एक वन देवी है, वनों की देवी, जंगल की। आयुर्वेद और वगैरह के बारे में हेल्प करती है बहुत सारी बातें। आयुर्वेद नहीं, बहुत सारी डिटेल में चीज़ें में बताती है वन देवी। फिर शनिधाम में एक मोक्ष द्वार नाम की जगह है जहाँ पे सारे प्रेतों को भेजा जाता है, मैंने वो देखा। और फिर मन्नू भैया ने मेरे से पूछे, मन्नू भैया ने नहीं पूछे थे, प्रीतम भैया ने पूछे थे कि बता हमारा मोक्ष द्वार कैसा दिखता है, सोने का कि चांदी का है। तो मैंने बोला सोने चांदी का नहीं, लकड़ी का बना हुआ है, ऐसा गेट है, 2 पिलर है, लकड़ी पे से ये डिज़ाइन है। तो बोले एकदम बराबर। और फिर हम लोग दूसरों को भी पूछा है तो किसी ने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा दिख, क्योंकि जिसकी दृष्टि को लिए सब लोग की एक दूसरे की टेस्ट ली जाती है। मोक्ष द्वार, फिर साबिर रुपया की चौकी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चौकी है, इसमें कोई ताकत नहीं है और जिन बैठे हुए। यार मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे हनुमान जी के मंदिर चले आओ, हनुमान जी की मूर्ति है, कहीं ना उस मंदिर में एक द्वार होता है, डोरवे। अगर आप डोरवे को एंटर करोगे ना, आप इंडिया नहीं, वर्ल्ड नहीं, एस्ट्रल वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हनुमान जी का स्थान है ना, वहाँ पे जा सकते हो। मानने वाले नहीं मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, जो मानता है, जिसको पता है वो चीज़ का। साबिर रुपया की जो चौकी बनी हुई है ना, वहाँ पे एक डोरवे, वो डोर से एक डोर दरवाज़ा सीधा क्लियर जाता है। तो जो सूक्ष्म रूप से वहाँ जाना चाहे वो क्लियर जाके, अब आप बोलोगे ये तो तुम्हारे थॉट्स है, ठीक है मेरे थॉट्स है, मैं कभी क्लियर गया नहीं, लेकिन जब वहाँ क्लियर में पहुँच जाओगे ना, आप वहाँ खड़े रह के ये देखोगे आप क्लियर में खड़े हो। उस वक्त जो क्लियर गया है ना, उसको खड़ा करके क्वेश्चन करवा देना कि बता उधर क्या क्या है। वो बंदा इन डिटेल बताएगा कि इसकी दीवार ऐसी है, यहाँ पे ये डिज़ाइन बनी है, यहाँ पे ये रूप है, यहाँ पे ये पीर खड़े हैं, यहाँ पे ऐसी चादर है, सारी चीज़ इन डिटेल बता सकता है। तो जो लोग सूक्ष्म जगत से ट्रांसफर जाते हैं, जैसे केदारनाथ जाना है अगर मेरे को, मैंने अपना संकल्प लेके केदारनाथ पर अगर मैं पहुँच जाता हूँ, तो जो केदारनाथ गया है और मैं तो नहीं गया हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि ये रूप है, ये मूर्ति है, ये पत्थर है, ये वहाँ की डिज़ाइन है, ये ऐसा है, ये कलर की टाइल्स है, इसकी डिज़ाइन ऐसी है। तो बहुत सारे लोग धाम में आ चुके हैं जिन्होंने हमको पूछा है कि हमारा घर देखो। बहुतों को हमने उनका घर देख के बताया। मुस्लिम बताते कि वो जिन दिखाते, तो ठीक है। विष्णु भगवान के एक बहुत विराट रूप में दर्शन हुए थे और वो उनके लोक में मेरे दर्शन हुए थे और बहुत खूबसूरत था वो। पर्पल कलर के कमल के ऊपर बैठे हुए पूरा वर्ल्ड, चारों तरफ उनके वो उर्वशी नाच रही है और एक्सटेसिक मोमेंट था वो। फिर एक टाइम पे मैंने देखा था विष्णु भगवान, मैंने देखा कि पूरी बॉडी ट्यूबलाइट की तरह है। उनको जो स्नेक जो लपटा हुआ है ना, शेषनाग, पूरा उसकी बॉडी ने जैसे ट्यूबलाइट मार्बल है, मार्बल में वाइट कहाँ पे भी रिंकल्स नहीं है। और जो स्नेक की जो नीचे की बॉडी है ना, जहाँ पे लाइंस होती है, वो पेट के पास का हिस्सा, वो पूरा सोने का बना हुआ है, सोने की लाइन है। विष्णु भगवान की पूरी बॉडी पे ना बाल थे ना रिंकल्स थी, वाइट कलर की ट्यूबलाइट की तरह बॉडी चमक रही थी और इतनी ब्यूटीफुल बॉडी थी कि वो क्या बात है। और जो शेषनाग थे वो 5 मुँह के नहीं थे, वो 9 फेस थे और वो ऐसे थे जैसे नीचे वाला 5 थे, 5 मुँह थे उसके, ऊपर 3 थे, वही साइज़ थे और उसके ऊपर एक ही था, वो उतना बड़ा। और मैंने देखा कि अरे इसकी जो शेषनाग है इसकी आंखें तो लाल है, नहीं ग्रीन है, नहीं येलो है। फिर मैंने देखा कि एक्चुअल में जो 9 रतन होते, तो हर एक नाग की जो आँख थी वो एक कलर की थी, एक की लाल थी, एक की ग्रीन थी, एक की ब्लू थी, ऐसे करके। और जो सबसे ऊपर था उसकी डायमंड की बड़ी बड़ी आँखें थी। और जब ये मैंने देखा तब मैं 2 जन को बता भी रहा था कि क्योंकि वो मैं मतलब विष्णु भगवान का एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। फिर मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं कहीं से जा रहा था, अचानक में मेरे को ऐसा लगा कि कहीं पे कुछ फंक्शन चालू है और बहुत सारे लोग ढोल बजा रहे हैं। और वो ढोल के साथ में मैंने देखा कि ओम ओम ये वाइब्रेशन साउंड आ रही थी। तो मैं देख रहा था कि कहाँ से आ रही है। अब मैं बाइक पे था उस वक्त, तो मैं स्लो हो गया। स्लो होने के बाद मैंने देखा, मतलब साउंड तो अभी आ रहा है लेकिन दूर दूर तक वो कहीं पे मेरे को दिख नहीं रहा था। फिर मैं थोड़ा आगे गया, लेकिन मैंने सोचा मैं जिस जगह से गुजर रहा हूँ, अगर ये कोई स्पेसिफिक जगह पे वो चीज़ बज रही है तो ऐसा होगा कि मेरे को दूर से साउंड सुनाई दे रहा है। जब तक मैं यहाँ पे आया तब तक साउंड बढ़ गया, फिर मैं आगे बढ़ गया, साउंड कम हो जाएगा, लेकिन साउंड कम हुआ नहीं, साउंड वैसे ही चालू था और ये कम से कम 2 घंटे तक चलता रहा। मैं घर पे भी आ गया
इनफैक्ट है ना, मेरे को ऐसा लगा कि मैं गया कान से, और मैंने यार ये ऐसी आवाज़ सी नहीं, जैसे बहुत हज़ारों लोग ड्रम बजा रहे और एक साथ हज़ारों लोग ओम बोल रहे ओ, और मैं बोला यार अपना तो हो गया, कुछ तो काम हो गया, लगता है मैं बहरा हो गया, कुछ तो हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि उसको अनंतनाथ बोलते हैं। हज़ारों लोग एक साथ ओम बोलते और हज़ारों लोग एक साथ ड्रम बजाते, उसकी आवाज़ आती। तो ये एक एक्सपीरियंस था। वाटरफॉल साउंड से तो मैं चिढ़ चुका हूँ यार। रोज़ सुबह मेरे को ऐसा साउंड आता है कि पानी गिर रहा है। इतना उब गया हूँ ना मैं उस साउंड से। पहले मज़ा आता था क्योंकि वाटरफॉल की आवाज़ आती थी, तो ऐसा लगता था ध्यान में बैठ रहे वाटरफॉल चालू है, क्या मज़ा आता था। अभी तो मैं इतना इरिटेट हो गया हूँ ना, मैंने लास्ट टाइम भैया को बोला था ये साउंड बंद कराओ भैया। ये अनंतनाथ के नाम से जो मैं साउंड सुन रहा हूँ ना, मेरी नींद सुबह मेरे को ऐसा लगता है मेरे बाजू में पानी गिर रहा है, कंटिन्यू पानी गिरते जा रहा है। फिर भैया ने कुछ किया था तो बंद हो गया, अभी नहीं होता। कभी कभार हो जाता है वो भी, अचानक मैं आँख खुले कैसे लगता है पानी गिर रहा है, तो मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ, फिर मेरे को चिढ़ चढ़ने लगती क्योंकि इतनी नींद में होते हैं। और फिर बहुत सारे लोक दर्शन हुए, बहुत सारे हनुमान जी के लोग, शंकर भगवान के लोग, पाताल लोग, रावण लोग का एक बहुत फ़नी इंसिडेंट है, कभी कोई वीडियो में बताऊँगा। रावण लोग और लोक दर्शन से बेसिकली होता ही है कि जब आप लोक दर्शन करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से आशीर्वाद के तौर पे, और लिटरली चीज़ें मिलती है। अभी आप बोलोगे जैसे कोई प्लेट मिल गई आपको, तो आप सोचोगे कि वो प्लेट आँख खुलने के बाद तो नहीं दिखती, ऑफ कोर्स नहीं दिखती, लेकिन जब आपके पास कोई सूक्ष्म इंसान आएगा तो वो सूक्ष्म प्लेट में वो खाना खाएगा। सूक्ष्म रूप से जब देवी देवता आते हैं तो वो सूक्ष्म रूप की चीज़ों को खाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक मैं ऐसे लोग में चला गया था जहाँ पे मेरे पास मैं कभी माला नहीं थी, रुद्राक्ष की माला, ना मैंने उसकी वैल्यू रखी कि मतलब बहुत सारे लोगों के पास धाम में ऑलरेडी सूक्ष्म माला थी, मेरे पास नहीं थी। मैं एक लोक में चला गया जहाँ पे सब लोग जाप करते बैठे थे। जब मैं जाप करने के लिए अंदर घुसा तो मेरे पास माला नहीं थी, तो मैं बाहर ही खड़ा रह गया। मैंने बोला अरे ये क्या हो गया यार, और वो सारे लोग बैठ के जाप कर रहे थे सिवाय मेरे, जो मैं बाहर खड़ा था। तो मेरे को फील हो गया और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या चीज़ है सूक्ष्म। उसी वक्त मेरे पास में एक रुद्राक्ष की माला आ गई और फिर मैं एंट्री लेके जाप करने लग गया। एक छोटी सी सुराही है मेरे पास, पानी जिसमें पानी आता है। बहुत सारे लोग हैं ना जो प्यासे सूक्ष्म जगत में, या जिससे कुछ पाप हो गया, प्रेत है जिन प्यास के मरे। आप फॉर एन एग्जांपल किसी की बॉडी में प्रेत है और उसको पानी की प्यास से वो बेचारा मरते, वो पानी नहीं मिला और वो मर गया, वो पानी मांगता है। जिसकी बॉडी में प्रेत है ना, उसको कितना ही पानी पिला दो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सूक्ष्म जगत से उसको पानी और एक गिलास लेके दे देते हो ना, वो बंदा सीधा बॉडी छोड़ के चले जाता है। ये भी एक बात है। तो ये सूक्ष्म जगत की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि सामने आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कोई प्रॉब्लम झेल रहा है, तो उसकी हेल्प करने के लिए आ सकती है। ऐसा है, तो वो चीज़ उसको दे दो तो वो चले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कारपेट, कालीन, खाना मिलता है सूक्ष्म जगत से, और आशीर्वाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, आशीर्वाद मिलता है। और आप आगे बढ़ने के लिए आपको मतलब इतनी एनर्जी और वो ऑब्स मिलते हैं, वाइट ऑब्स, गोल्डन ऑब्स, बॉडी के चारों तरफ रोटेशन सर्कुलेशन में घूमते रहते, फिर आहिस्ते आहिस्ते बॉडी को चिपकना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी और सूक्ष्म होती जाती है। जितना आपकी बॉडी सूक्ष्म होगी उतने आप ऊपर उठने लग जाओगे, उतने। अब ये वो लोग समझेंगे जो मेडिटेशन और ध्यान में ऑलरेडी है कि आपकी बॉडी का सूक्ष्म होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, भूखा रहना क्यों इम्पॉर्टेंट, भूखे रहने को सबसे बड़ी इबादत क्यों बताया गया है, जिक्र को सबसे बड़ी इबादत इस्लाम में क्यों बताई गई है, मानसिक जप, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है ना कि आप दुनिया का कोई भी काम करा सकते हो। आपको सिर्फ संकल्प लेना। एक बार आपने अपने मंत्र को सिद्ध कर लिया, सिद्ध करने के बाद में आपकी एक देवी, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई ओम नमः शिवाय पढ़ता है, 1.25 लाख बार पढ़ता है, 12 लाख पढ़ता है, 15 लाख, जो भी अमाउंट है, या 3 महीने 6 महीने तक वो पढ़ता है, उसके बाजू में एक सिद्धि खड़ी हुई थी। अब वो ये डिज़ायर करता है कि मैं सिद्धि के लिए कर रहा हूँ, कोई डिज़ायर करता है कि मैं थर्ड आई दृष्टि खोलने के लिए कर रहा हूँ, कोई डिज़ायर ये करता है कि किसी को बच्चा हो जाए, किसी की नौकरी हो जाए, किसी को कोई पास हो जाए, मेरा घर परिवार सुखी रहे। तो डिपेंड करता है आप डिज़ायर क्या कर रहे हो उसका। जब आप जाप करना शुरू करते हो और आपकी सिद्धि पूरी तैयार हो जाती है, आप एक सिद्धि से 40,000 काम करा सकते हो। अब जो बोलो वो सिद्धि करेगी, बस आपको एक ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एन एग्जांपल, किसी की नौकरी लगने वाली है, उसने एग्ज़ाम में पास कर लिया, भगवान ऑलरेडी उसके लिए, मतलब सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उस पर डिनाई नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि भगवान की मर्ज़ी होने के साथ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बीच में आके काम में बाधा डाल देती है, ऐसा होता है। तो वो काम को तोड़ देते हैं, सिद्धि होता ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं चाहता और सिद्धि पूरा कर लेगी, नहीं, सिद्धि भी तब करवाएगी जब भगवान चाहता है। लेकिन वो जब आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके काम पे किसी ने बंधन कर दिया है,
पढ़ाई पे बंधन कर दिया है या कोई भी चीज़ को बंधन कर दिया, तो उसको तोड़ने में उसकी मदद सिद्धि करती है। और सिद्धि से आप जो चाहे काम, आप ये सोच लो कि मैं 11,000 जाप इस बच्चे के लिए कर रहा हूँ, ये ठीक हो जाए, बीमार है तो 11,000 जाप करो, बंदा ठीक हो जाए। 11,000 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो एक होता है, ये ट्रांजेक्शन होता है। आप सिद्धि के लिए पढ़ते हो या जाप करते हो, आप खुद के लिए करते हो, लेकिन आपको पुण्य, आपको सवाब मिलता है वो चीज़ का। तो इन डिटेल में बहुत सारी चीज़ें सिद्धियों के बारे में बताऊंगा कि जब सिद्धि मिलती है तो सिद्धि में आने के लिए क्या करना है और सिद्धियों के लिए यूज़ कैसे करना है उसको। तो फिलहाल तौर पे तो देव दर्शन और लोक दर्शन के बारे में मैंने चीज़ें बताई। अब इसमें बहुत सारे लोगों को शेर दिखाई देते, सांप दिखाई देते, ईगल दिखाई देते, तो इसका मतलब आप बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको कोई भी हिंदू देवी देवता के वाहन दिखाई देते मेडिटेशन के दौरान, तो आप ये समझ जाना कि उस देवी देवता से आपको थोड़ा टाइम तक अभी कनेक्शन बंधा हुआ है, तो आप उनसे जितना फ़ायदा हो सके ले लो। आप उनके नाम का थोड़ा जाप कर लो। जैसे गाय नज़र आ रही है, तो गाय नज़र आ रही, बैल नज़र आ रहा है, तो आपको पता है कि आपको किसके नाम का जाप करना है, शंकर भगवान का। आपको बंदर नज़र आ रहा है, तो आपको हनुमान जी की कृपा हो रही है, अब हनुमान जी के नाम की माला करना शुरू कर दो थोड़े टाइम तक। एक ही मंत्र करो, बस ये सोचो कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं दिन में 10 माला हनुमान जी के लिए करूँगा। मंत्र वही रहेगा, ओम नमः शिवाय, ये जो भी है, लेकिन वहाँ से कृपा होना शुरू हो जाएगी। और ईगल देखते हो तो विष्णु भगवान का है वो, तो सांप देखते हो तो मतलब आपको पता, ये जो एस्ट्रल चीज़ों वर्ल्ड में मेडिटेशन के दौरान जितने आपको जानवर दिखाई देते, तो आपको पता चल जाता है इसका लिंक किसके साथ है। आप उस देवी देवता के लिए थोड़ा सा जाप कर लो, उसकी भक्ति भी आपको मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग को उनकी सिद्धि खड़ी हो जाती है, मिल जाती है, ये भी एक बात है। और तो हमेशा याद रखना, ध्यान में अगर कोई चीज़ें दिखे तो उसका कनेक्शन इनके साथ है, देवी देवताओं के साथ में। अगर एनिमल्स दिखते हो, अगर आप कोई सर्टन लोकेशन देखते हो, स्कूल, ऑफिस, घर, पुराना घर, गांव का घर, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव या कुछ ना कुछ बंधन आपका वहाँ से बना हुआ है। या तो पितर वहाँ अटके, या प्रेत वहाँ से गणंत है कोई, या तो किसी ने कोई चीज़ आपके नाम की बांध दी है, जिससे आपको घड़ी घड़ी एक ही चीज़ दिखाई देती है। झाड़ पे जैसे किसी ने मेरे नाम का कुछ बांध दिया है, नहीं चाहते हुए मेरे को सपने में एक ही चीज़ दिखाई देगी, गोल गोल घूमते हुए, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। तो ये जादू के असरात है, इसके ऊपर अपन कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया उसके लिए, ताकि मैं लोगों को उसके लिए गाइड कर सकूँ, ताकि वो खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जैसे कि मैंने बता दिया कि ध्यान के दौरान आप एनिमल्स देखते हो, कौवा देखते हो, मतलब आपका पितर से कोई लेना देना है, आपके घर में आपके पुराने कोई पितर है जो अभी भी तकलीफ़ में। काला कुत्ता देखते हो तो महाकाली है शायद तक, महाकाली नहीं, महाकाल कि भैरव बाबा, दोनों में से कोई एक है, और उनका कुछ कनेक्शन होता है। आप उनके लिए थोड़ा याद कर लो और वो आपका काम हो जाता है आसान। तो ये चीज़ें, ये साइंस हैं जो हम लोगों को दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसको कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बात करेंगे उसके लिए, ठीक है।